हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे आपको पता है कि मेरे को बहुत क्यूरी आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि आईआईटी जो जेम है इसकी जो आईआईटी जेम 2026 है उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, तो आप भर देना। तो इसकी कोचिंग कैसे करें विदाउट मतलब विदाउट कोचिंग इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, ये मुझसे पूछे थे बहुत से स्टूडेंट। तो क्या करा जाए, जैसे मेरे बहुत से दोस्त है, जैसे मैं अभी आईआईटी दिल्ली में हूँ। तो आईआईटी दिल्ली में मेरे अलावा मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो भी विदाउट कोचिंग जेम को निकाल कर आए हैं और अभी आईआईटी दिल्ली में हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी है, महंगी कोचिंग लेनी है। मैं आपको जैसे मैंने जो करा और जिन सोर्सों से मेरे को भी पता, दोस्तों से पता लगा, तो उससे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यदि कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो मतलब आप या तो बीएससी फाइनल ईयर में होंगे। मैं बीएससी फाइनल ईयर या ड्रॉप आउट स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। या तो बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा या ड्रॉप आउट स्टूडेंट होगा। ठीक है दोस्तों। तो बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट या ड्रॉप आउट स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले दोस्तों उसको आपको सबसे पहले तो एक पैसा इन्वेस्ट करना है टॉपिक वाइज पीवाई की बुक पर। सबसे पहले इसके लिए ज़रूर आप पैसा खर्च कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये बुक इतनी काम आएगी जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहले आपको ये टॉपिक वाइज पीवाई की बुक आती है। बहुत सी पब्लिकेशन पीडब्ल्यू भी करवाता है, पीडब्ल्यू भी पब्लिश करवाता है, आईएफएस भी पब्लिश करवाता है, और भी प्रिपकिट भी है शायद, आई थिंक। हाँ, तो दो तीन मतलब अपनी कोचिंग्स जो कोचिंग वाले हैं वो ये बुक पब्लिश करवाते हैं। तो आप कौन सी बुक ले सकते हो, टॉपिक वाइज लेनी है। ये नहीं आपको ईयर वाइज ले लो, नहीं, ईयर वाइज नहीं लेनी जिसमें मतलब पूरे साल के पेपर लगे रहते हैं, ये नहीं। आपको टॉपिक वाइज बुक लेनी है, और वो कौन सी लेनी है, जो 2005 से 2025 तक के पीवाई की हो, जिसमें 2005 से 2025 तक के पीवाई की हो। मेरे पास पीडीएफ भी रखी हुई है 2005 से, आई थिंक बन रखी होगी, नहीं रखी होगी, ढूंढ होगा, मिल जाएगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है। तो 2005 से 2025 तक के जिसमें पीवाई की हो और वो भी टॉपिक वाइज हो, तो वो आपको बुक ख़रीदनी है। इसमें इन्वेस्ट करना आई थिंक 400 के आसपास आ जाएगी, 400 500 के आसपास आ जाएगी। ठीक है। इसमें फर्स्ट इन्वेस्ट कर दो, ये मैं सजेस्ट करूँगा। या 4-5 जने हो तो एक बुक खरीद लो, पीडीएफ बना लो, कोई दिक्कत हो रही है। ओके। तो 2025 तक वाली लेना, क्योंकि आप जब अमेजोन फ्लिपकार्ट पर जाओगे 2024 तक की आएगी, तो वाली नहीं लेनी है आपको, 2005 से 2025 तक की वाली लेनी है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, आप सब्जेक्ट पकड़ो। जब आप ये बुक खरीदोगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर एनालिसिस लिखा हुआ होगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कुछ टॉपिक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी में क्या आता है, वेक्टर अलजेब्रा आता है, मैट्रिक्स आता है, फूरियर सीरीज आती है, टेलर सीरीज, और बात करूँ मैट्रिक्स, वेक्टर मैट्रिक्स, फूरियर सीरीज, टेलर सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशंस आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, सब बहुत सारा यार। तो भाई ये वाला इसका एनालिसिस, ये कितना परसेंट आता है, ये कितना परसेंट आता है, ये कितना परसेंट, और भी हो सकते हैं, ये कितना परसेंट आता है, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है। ये कितना परसेंटेज, इतना इसका क्या रहेगा, इसका कितना परसेंटेज रहेगा। यदि आगे फ्यूचर में यदि वीडियो इस पर भी मैं बनाने का ट्राई करूँगा। ठीक है। तो इसमें वेटेज कितने क्वेश्चन किसका मेजोरिटी है, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, तो ये तो भाई पक्के क्वेश्चन, इनसे तो आना तय है, इनके बिना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं एमपी में। ऐसे सब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट में टॉपिक पकड़ो, और अपना टारगेट फिक्स करो। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ दोस्त, अभी सितंबर ही हुए हैं। हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो टॉपिक पकड़ो और उस टॉपिक को पढ़ो, या तो तुम यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब में लेक्चर भरे पड़े हैं यार, यूट्यूब पूरा बिजी है, अच्छे अच्छे लेक्चर्स भरे पड़े हैं। मैं लास्ट में 2-3 टीचर्स के सजेस्ट भी करूँगा कि इनके लेक्चर्स देखना। यूट्यूब। दूसरा सोर्स है टेलीग्राम। भाई टेलीग्राम रामबाण है स्टूडेंट के लिए, फ्री का माल के लिए। तुम्हें पता हो तो टेलीग्राम पर आजकल यूट्यूब है और टेलीग्राम पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं।
और बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में, यानी कि तुम मानो कि 200-300 में तुम्हें किसी भी कोचिंग के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। अब ये कौन प्रोवाइड कराता है ये नहीं, ये तुम्हें पता लगाना, क्योंकि सबकी भाई प्राइवेसी होती है। वीडियो लेक्चर किसी भी कोचिंग के मिल जाएंगे, और कोई कोई तो ऐसा चैनल भी हो जो फ्री में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को लीक नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिक्स सिग्नेचर नाम का चैनल है जो फ्री में वीडियो चैनल करवा रहा है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और कुछ जो इसमें और भी कुछ सीरीज में मतलब सब आपको मिल जाएंगे 200-300 रुपये में, वो आप अपने ग्रुप्स में पूछ लेना दोस्तों से, ठीक है। तो भाई ये रामबाण है, इसको निकाल कर मेरा एक दोस्त है यहाँ पर, उसकी ऑल इंडिया रैंक 94 आई है जेल में। भाई ओनली टेलीग्राम से पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा है? टेलीग्राम से पढ़ा है। ऑल इंडिया रैंक 1 आई है CUET में। अमन गांधी नाम का बंदा है, जिसके आपको रील भी शॉर्ट भी देखा होगा, मैंने डाला था। तो ओनली टेलीग्राम से पढ़ा है, विदाउट कोचिंग। टेलीग्राम के नोट्स उठाए हैं, और टेलीग्राम के ही क्या पढ़े हैं उसने, वीडियो लेक्चर्स पढ़े। वीडियो लेक्चर्स आई थिंक उसमें बहुत कम पढ़े हैं, नोट्स उठाए हैं, ठीक है। ये चीज़ या तो आप उस टॉपिक को पढ़ लो, या तो यूट्यूब से पढ़ लो, या कहीं से भी पढ़ लो। वो बोला भाई मैंने यूट्यूब से पढ़ा, टेलीग्राम से पढ़ा है, और नोट्स पढ़े हैं। नोट्स पढ़े हैं उसने कैरी इंडियोर के, ठीक है। ऐसे ही मैंने भी ऐसा ही करा था। मैंने वीडियो लेक्चर्स पर ध्यान नहीं दिया था, मैं नोट्स पढ़ता ज़्यादा था, या थोड़ी बुक्स पढ़ता था। तो बट बुक्स में इतना अभी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। तो यूट्यूब लेक्चर या टेलीग्राम, उसके बाद आपको अपनी जो रामबाण वाली जो चीज़ है, रामबाण बोलूँगा मैं इसको भाई, टॉपिक वाइज PYQ, इसको उठा के उस टॉपिक को पढ़ के सारे PYQ लगाने हैं। दैट इज़ अ बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ द IIT-JEM को अच्छी रैंक से क्लियर करने की भाई, सब विदाउट कोचिंग। इससे अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। आपको टॉपिक पढ़ना है, कहीं से पढ़ो, फिर PYQ लगाओ टॉपिक वाइज, ठीक है। ऐसे टॉपिक पढ़ते रहो, और टॉपिक को ऐसा नहीं कि ऐसे तुमने पढ़ लिया, उसके PYQ लगा लिए, फिर जैसे ही तुमने लगाए किसी भी कोचिंग के, कोई सी भी कोचिंग ले लो, उसका असाइनमेंट उठाओ। असाइनमेंट भरे पड़े हैं ग्रुपों में, फ्री में मिल जाते हैं भाई। असाइनमेंट उठाओ, उसको सोल्व करो भाई। जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हें कितना पढ़ा है, अपनी औकात खुद को पता लगती है। जब पता लगता है कि भाई वो सॉल्यूशन मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसको सोल्व करो, सोल्व करने का ट्राई करो। तो असाइनमेंट सोल्व करो, ठीक है। इस प्रकार तुमने यदि एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, टेस्ट सीरीज लो। टेस्ट सीरीज में भी अपनी औकात अच्छे से पता लगती है, और टेस्ट सीरीज ज़्यादा महंगी नहीं आती है भाई। नहीं भी मतलब ये है कि कुछ वेबसाइट फ्री में भी देती है, 199 या 200 के आसपास टेस्ट सीरीज रहती है। यदि आप इन फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो मैं टेस्ट सीरीज लाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट अभी नहीं, अभी मुझे 1 मंथ लगेगा उसमें। यदि होगा तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 199 में टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट उसके लिए मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, मतलब अभी कुछ मेरा डिस्कस नहीं है। तो आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज करो, मतलब टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के यूट्यूब PYQ करो, असाइनमेंट किसी भी कोचिंग का करो। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना भाई, उससे अपनी औकात आपको खुद पता लग जाएगी, ठीक है। वो टेस्ट करो। अब टेस्ट तुम अभी नहीं खरीदना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट नवंबर में खरीद लो, अक्टूबर में खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम अभी, क्योंकि जैसे ही रेट कम हो जाती है तुम बाद में भी खरीद सकते हो, बट अक्टूबर के बाद मैं तुम्हें बहुत ज़रूर सजेस्ट करूँगा, आफ्टर अक्टूबर, नवंबर आने से पहले पहले टेस्ट सीरीज़ की आदत डाल लेना भाई। भाई तो बहुत बुरी आदत हो जाएगी तुम्हारे पेपर में। तुम कितना पढ़ लो, तुम कितना ही रिवीजन कर लो। मेरा एक दोस्त था, 3-4 बार रिवीजन कर लिया, सेल्फ स्टडी कर रहा था, बुक सब फाड़ के रखता था, मतलब बुक का भाई A to Z याद था। बस उसकी ये थी, उसने टेस्ट सीरीज नहीं सोल्व कर। मैं उससे कम पढ़ता था। मैं भाई बुक एक इक्का दुक्का ही पढ़ी, कन ज़्यादा नहीं पढ़ी, मतलब कम पढ़ता था। बट मेरे टेस्ट सीरीज़ की आदत डाली। टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, अपनी औकात अपन को खुद को पता लगती है ना, जब पता लगता है चाहे तुम कितना ही पढ़ लो, टेस्ट सीरीज तुम्हें देनी है, ठीक है। इस प्रकार तुम अभी सितंबर की बात करूं, तुम्हें कैसे भी कर 5 सब्जेक्ट तो अच्छे से कर लेने, 5 से 6 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो।
ठीक है। अब मैं ये कतई नहीं बोलूँगा कि जो सब्जेक्ट जो टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आया उसके ऊपर भूल जाओ, समझ रहे हो। यदि तुम्हें कोई भी टॉपिक यदि समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी तुमने इसको पढ़ लिया, तुम्हें पीवाई के क्वेश्चन लगा लिए, फिर भी तुम्हें लग रहा है यार इससे क्वेश्चन नहीं बैठ रहे हैं, उसको छोड़ दो, हटाओ उसको, हमें पीवाई की तस्वीर में रखो ज़्यादा। क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें आईआईटी, अच्छी आईआईटी की बताऊँ, जनरल स्टूडेंट के लिए 50 से 55 नंबर लिया आएगा ना, तेरा पहाड़ है। अच्छी से अच्छी आईआईटी में जाएगा तो आईआईटी दिल्ली में बैठेगा, आराम से 50 नंबर ले आएगा, 55 नंबर ले आएगा, बॉम्बे में बैठेगा, कोई नहीं रोकने वाला तुझे। तो भाई तुझे मेहनत कितने की करनी है, मेहनत तेरे को पेपर अटेम्प्ट करके आना 70% तू अच्छे से करके आ जाएगा तो मतलब जो तेरे को आ रहा है, कौन मना करेगा तेरे 50 नंबर लाने से। अब तू कह रहा है कि मैं 100, तुझे पता है कि पेपर 100% ऑल इंडिया रैंक 1 से भी नहीं होता, आज दिन तक किसी 100 नंबर नहीं आए, तो तेरे से पता है कि तेरा 100% पेपर नहीं अटेम्प्ट हो सकता, तो तू 100% पढ़ने की बजाय, तू 100% पढ़ने की बजाय तू इतना पढ़ना 80% के आसपास या 70-80% के आसपास पढ़, और उन सब्जेक्ट को या उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ ले कि साला कैसा पेपर आ गया उसको फाड़ दे, कैसा भी क्वेश्चन उठाए। मतलब ये जो 70-80% ने जो सिलेबस कवर करा है जेम का, जो 70-80% ने जो सिलेबस कवर करा है, इसमें कैसा भी मुँह फाड़ के पेपर आए, कैसा भी मुँह फाड़ के क्वेश्चन आए, उसको फोड़ के रख दूंगा मैं। क्योंकि उसके तो असाइनमेंट ज़्यादा लगा, एक कोचिंग खत्म हुए, दूसरे कोचिंग के लगा, दूसरे कोचिंग खत्म हुए, तीसरे कोचिंग के लगा, कौन मना कर रहा है तुझे। नहीं, तू तो भाई क्या करेगा, 10-20% जो बचा हुआ है, इसके क्वेश्चन नहीं बैठे, उनके पीछे भागेगा, उनको छोड़ना भाई। स्मार्ट वर्क इज़ वेरी बेस्ट। क्योंकि तू बिना कोचिंग कर रहा है, तेरी बीएससी का लोड है, लोड दिमाग में लेगा जेम नहीं होगा। एग्ज़ाम का एक ही रूल है, लोड को दिमाग में नहीं लेने का। तो ये मैं कहूँगा 100% कर, मैं कोई मना नहीं कर रहा भाई, कर 100%, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तुझे लग रहा है, बट उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए भाई, समझ रहा है। ये कुछ तेरे को टॉपिक लग रहे हैं भाई मेरे बस के नहीं है, इनसे मेरे क्वेश्चन नहीं बैठ रहे हैं, उनको छोड़ दे। क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा वर्क कर, उनके ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा, और मोर देन कोचिंग के असाइनमेंट सोल्व कर, ठीक है। तो मैंने ऐसा करा था, 100% सिलेबस शुरुआत में फर्स्ट बार में करो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बार में तुम 100% सिलेबस करोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें कौन से टॉपिक हार्ड लग रहे हैं, कौन से टॉपिक ईजी लग रहे हैं। अब जो तुम्हें हार्ड लग रहे हैं, ऐसा नहीं तो तू कहेगा मेरे को सब हार्ड लग रहे हैं तो मैं सब छोड़ दूँ, नहीं। हार्ड में देखो कि भाई वो जो मेरे को हार्ड टॉपिक लग रहा है वो रिपीटेड है या नहीं है, हर साल रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। यदि वो हर साल रिपीट हो रहा है तो उसको करना तेरे को मस्ट भी करना ही होगा। अब नहीं करेगा जेम नहीं होगा। अब एक टॉपिक तुझे हार्ड लग रहा है बट वो रिपीटेड, मतलब 5 साल में एक बार आ रहा है, 6 साल में एक बार आ रहा है, छोड़ उसको, कौन मना कर रहा है, हटा। जो रिपीटेड हो रहा है उसको, उस पर ज़्यादा फोकस कर, उसके क्वेश्चन ज़्यादा लगा। क्योंकि पेपर को एनालिसिस करेगा ना, पीवाई की एनालिसिस करेगा ना, तुझे अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक्स को पढ़, उसके बाद तू उसके यूट्यूब पढ़, उसको बुक से भी पढ़ सकता है। कॉन्सेप्ट हमेशा बुक से क्लियर होंगे, ना किसी यूट्यूब लेक्चर तुझे क्लियर कराएगा, ना कोई तेरे कोचिंग वाला क्लियर कराएगा। तुझे कॉन्सेप्चुअली जो चीज़ें पढ़नी होगी वो बुक से पढ़नी होगी। अब तुझे पता होगा जब तू पीवाईक्यू की बुक उठाएगा तो कुछ क्वेश्चन तेरे कॉन्सेप्चुअली आएंगे, तो उस कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को तू समझने की कोशिश कर, नहीं समझ में आए तो तू बुक पर जाना, नहीं तो तू बुक बेसिक, मैं ये सजेस्ट करूँगा थ्योरी तुम्हें बुक से पढ़ लेनी चाहिए आई थिंक, लेक्चर देखने से पहले, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि कैसे कैसे हो। बट इतना नहीं कि तुम बुक को ही पढ़ने लग जाओ, ओनली बुक पर डिपेंड रहो, टोटली बुक पर डिपेंड नहीं रहना है। यदि तुम टोटली बुक पर डिपेंड रहोगे ना भाई, मैं आई थिंक हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से जो हुआ है, क्योंकि तुम्हें टोटली बुक पर, क्योंकि बुक में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं रहते हैं या जो तुम्हें जेम में हेल्प कर पाए, क्योंकि हाई लेवल का, क्योंकि लेवल भी उसका बहुत हाई होता है। तो तुम एक लेवल यदि अप कर जाओगे ना तो उस लेवल पर आने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें, हमारे ह्यूमन नेचर क्या होता है कि हम ज़्यादा चीज़ों को भूलते हैं।
जितनी ज़्यादा नई चीज़ें याद करते जाएंगे ना, उतना अपना पीछे का बैकअप मतलब भूलते जाएंगे। तो ये है कि अपन को लिमिटेड चीज़ें करनी है, और लिमिटेड चीज़ें ऐसे करनी है, उसको अच्छे से करना है, उसको रिवाइज करना है, लिमिटेड करना है और उसको मोर देन रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना। मतलब 80% कर लो अच्छे से। मतलब ये मैं तो लिमिट नहीं बता रहा, मतलब टॉपिक सारे कर लो, कोई मना कर रहा है तुम्हें, आराम से सारे टॉपिक कर लो, लिमिटेड सोर्स से पढ़ो, रिवाइज करो, मोर देन प्रैक्टिस करो और PYQ लगाओ। अब ये सब चीज़ें होगी तुम्हारे दिसंबर तक, ये तुम्हें काम करनी है। अब भाई जनवरी की बात है, तो जनवरी में तुम्हारा दिसंबर तक ये सब कहानियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए, तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए ऐसे पढ़ के। उसके बाद तुम्हें पेपर से पहले शायद 15 फरवरी या ऐसा पेपर है, फरवरी में है, पेपर से पहले 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए आराम से। पेपर में ये बोल के साले को पेपर को आने दे, फाड़ देंगे। पेपर में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझ रहे हो? और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब खुद की फाड़ोगे, 2 बार रिवीजन करोगे, 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। जनवरी में तुम्हें रिवीजन करना है, विद रिवीजन तुम्हें खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये शॉर्ट नोट तुम्हें आखिरी के 1-2 दिन में काम आएंगे। तुम क्या आखिरी के 1-2 दिन में दोबारा रिवीजन करने थोड़ी बैठोगे भाई? तुम कितना ही रिवीजन कर लो, तुम्हें वो चीज़ें याद रहेगी, कारण तुम भूलोगे नहीं, तुम कुछ ना कुछ तो भूलोगे। तो वो चीज़ को तुम याद लास्ट टाइम में कैसे रिमेम्बर कर पाओगे? शॉर्ट नोट्स से। तो शॉर्ट नोट्स में तुम्हें लास्ट में करना है और अच्छे से बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। और खुद की राइटिंग नहीं, ये नहीं कि भाई किसी ग्रुप में मिल गए दूसरे के शॉर्ट नोट्स साहब, दूसरे के शॉर्ट नोट दूसरे के होते हैं। जब खुद की हैंड राइटिंग से, खुद की कैसे भी हैंड राइटिंग हो, अपन को समझ में आना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को समझ में आना चाहिए, खुद की राइटिंग खुद को समझ में आनी चाहिए, दूसरे को आए नहीं है। क्योंकि खुद रगड़ोगे ना तो खुद को ही वहाँ एग्ज़ाम में काम देगा, दूसरों के रगड़े हुए रटोगे ना, काम नहीं देगा। तो खुद के नोट्स खुद बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, और वो अपने हिसाब से बनाओ। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं सुनो। PYQ पढ़ ही रहे हो तुम साथ के साथ, तुम्हें कर लिए हैं PYQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं, तुम्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा लिखनी है। जो चीज़ तुम्हारे PYQ में फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो शॉर्ट नोट्स में सब चीज़ें लिखनी है। बट उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है, उस चीज़ को तुझे हाईलाइट करना है जो फॉर्मूला PYQ में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट बार PYQ में यूज़ हो रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, जब तू पढ़ने लगेगा ना, देख तेरे पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो पढ़ने लगेगा, तो जो चीज़ हाईलाइट होगी ना, उस चीज़ पर तेरा ध्यान जाएगा, और ध्यान जाएगा तो तू उसको ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश करेगा तो अच्छे से करने की कोशिश करेगा, और तेरे फ़ायदा होगा भाई, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे हाई हो जाएगा। तो ये सब था। तो ये थोड़ा मैं विदाउट कोचिंग करा था, थोड़ा बहुत। यदि तुम्हें अच्छा लगा तो ठीक है दोस्तों, नहीं अच्छा लगा हो जब भी ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी। थोड़ा टेस्ट सीरीज ज़रूर करना है, टेस्ट सीरीज करते रहना, लास्ट में टेस्ट सीरीज अच्छे से लगानी है। और सुनो, एक और चीज़ बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज का लास्ट का क्या सीन रखना है। जैसे तुम्हारा पेपर सुबह 9 से 12 तक हो, यही रहता है शायद, पेपर 9 से 12 तक ही था, कभी भी पेपर हो, 2 से 5 हो या 9 से गेट का था 2 से 5, जैसे तुम्हारा पेपर दिन में 2 से 5 तक हो, ठीक है। तो तुम्हें जैसे 15 फरवरी को पेपर है, तो तुम्हें भाई 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 2 से 5 ही बैठना चालू कर दो, या तुम उसमें टेस्ट सीरीज बैठो, टेस्ट सीरीज करो, या किसी एक PYQ को उठाओ कहाँ से, 2025 से उठाओ, 2010 तक ख़त्म करो। हर एक PYQ उठा लो रेज, और आप PYQ के टेस्ट पढ़े हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो फ्री में टेस्ट JM के टेस्ट PYQ के डाल रहे हैं, ठीक है, उनके उठा के करो या टेस्ट सीरीज करो। ये टाइम में करना, इस टाइम में तुम यदि आदत डाल लोगे ना,
भाई फीलिंग आ जाएगी पेपर में। हाँ, पेपर फोड़ देगा तू। पेपर तुझे अब, तू जब 15 तारीख को पेपर देने जाएगा ना, पेपर देने जाएगा ना जेएम का, तुझे ये नहीं लगेगा कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, तुझे ये लगेगा मैं टेस्ट सीरीज सोच रहा हूँ। तो तेरा जो स्ट्रेस लेवल होगा भाई वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। और जब स्ट्रेस डिक्रीज होगा तो मार्क्स पाने के जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो एकदम हाई हो जाती है, और तेरी एक्यूरेसी वैसे ही तेरी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि तूने उस टाइम को अपने आप को ढाल लिया है। तो ये करना। मैंने 7 दिन गए थे, 7 दिन। मैं तो 15 दिन का ट्राई करूँगा मैं। तो ये चीज़ ज़रूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेम एग्ज़ाम। और कुछ एनीथिंग डाउट हो, कमेंट खुला हुआ है, उसमें मैसेज करो, ग्रुप्स में ज्वाइन करो। फिजिक्स वॉरियर्स नाम का बना रखा है भाई, लिंक डाल दूँगा। एनीथिंग डाउट्स यू आस्क, आई एम आंसर। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।